अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फेमस सिटी उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नसीरुद्दीन खादरी और आप देख रहे हैं फेमस सिटी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले सुर्खियां। वजीर आला ने तांडोर, विकाराबाद और परगी में इंदिरम्मा बाटा में लिया हिस्सा और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में की शिरकत। एमएलए विष्णुवर्धन रेड्डी ने 41 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड का रखा संगे बुनियाद। आवाम से की मुलाकात, मसाइल को हल करने का दिया तयखून। बाबरी मस्जिद की बरसी के मौके पर साउथ जोन पीस कमेटी का मुनक्किद हुआ एक इजलास। कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा ने पुराने शहर की आवाम से पुरअमन रहने की अपील। खैरताबाद के एमएस मखते के मुख्तलिफ पार्टियों के कारकुनों ने वाईएसआरसीपी पार्टी में की शमूलियत इख्तियार। आइडिया सिम कार्ड लॉटरी का धोखा देकर एक शख्स से 1,25,000 रुपए लूट लिया। साइबर क्राइम ने किया मुकदमा दर्ज। सनतनगर पुलिस ने कत्ल का मंसूबा करने वाले को किया नाकाम। एक शख्स को किया गिरफ्तार, पिस्तौल और बुलेट्स को किया बरामद। अब खबरों की तफसील। वजीर आला इन किरण कुमार रेड्डी रंगारेड्डी के चिवड़ला में 4 शुबे के रोज इंदिरम्मा बाटा प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे और अवाम से वाकफियत हासिल करेंगे और मुख्तलिफ इफ्तिताई तकरीब का इनेकाद भी अमल में आएगा। वजीर आला इन किरण कुमार रेड्डी 6 रोजा इंदिरम्मा बाटा प्रोग्राम के तहत आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी के जिला में दौरा कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद की बरसी के मौके पर साउथ जोन डीसीपी दफ्तर पर अमन कमेटी का एक इजलास सिटी कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा की सदारत में मुनक्किद हुआ। इस इजलास में बाबरी मस्जिद की बरसी के 20वीं सालगिरह के मौके पर यह इजलास मुनक्किद किया गया। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की 20वीं बरसी के मौके पर साउथ जोन डीसीपी दफ्तर में एक अमन कमेटी का साथ एक इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में अमन कमेटी के तमाम अरकान ने शिरकत की। सिटी कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हर साल की तरह इस साल भी बाबरी मस्जिद के लिए पुलिस के फोर्स तैनात कर दिए गए हैं। किसी भी शख्स को खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं। सिटी कमिश्नर पुलिस ने पुराने शहर के अवाम खास करके नौजवानों से सब्र रखने की और पुरअमन रहने की अपील की। पुराने शहर में हमने एक पीस कमेटी की मीटिंग बुलाई है। जैसा आप सबको मालूम है कि परसों 6 तारीख है, 6 दिसंबर, और बाबरी मस्जिद का एनिवर्सरी है। बहुत सारे लोगों के अंदर ये थोड़ा सा डर, थोड़ी सा परेशानी है कि क्या होगा, कैसा होगा। मैं आज यहाँ आप सबकी जानिब से और हमारे पीस कमेटी वालों की जानिब से ये पूरे अवाम को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि हम हर तरह के हमने इंतज़ाम किए हैं अमन सुकून बरकरार रखने के लिए, और हर तरह से पुलिस फोर्स का इंतज़ाम किया गया है। किसी तरह की घबराने की कोई बात नहीं है। हम सब लोग यहाँ पर हैं और जिस तरह से हमेशा हम इंतज़ाम करते आए हैं उसी तरह से हम इंतज़ाम कर रहे हैं। और मैं आप सब की जानिब से ये पुलिस की तरफ से ये अपील करना चाहता हूँ हमारे पुराने शहर के अवाम से, बच्चों से, कि हमारे साथ ताउन करें, थोड़ा सब्र करें, और हम आप सब लोगों के साथ में हैं और इस शहर के अंदर पूरा अमन सुकून बरकरार रखने की पूरी कोशिश करें। कुछ एक्स्ट्रा जुबली हिल्स के रुकने असेंबली पी विष्णुवर्धन रेड्डी ने रहमत नगर, बल्दी डिवीजन, श्री राम नगर और एनसीबी नगर में 41 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड का संगे बुनियाद रखा। हल्का असेंबली जुबली हिल्स के कांग्रेसी रुकने असेंबली
पी विष्णुवर्धन रेड्डी ने हल्के असम्बली जुबली हिल्स के रहमत नगर बल्दी डिवीज़न में श्री राम नगर और NCB नगर में 41 लाख रुपए की लागत से तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा और मुख्तलिफ इलाक़ों का पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की। इस मौके पर विष्णुवर्धन रेड्डी ने आवाम से खिताब करते हुए कहा कि हल्के असम्बली जुबली हिल्स में करोड़ों रुपए को मखसूस करके कई तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं। इस इफ्तिताई तकरीब में रहमत नगर बल्दी डिवीज़न कारपोरेटर श्रीमती बंडापल्ली चंद्रमा, जुबली हिल्स माइनॉरिटी चेयरमैन बाबू खान, भवानी शंकर, मोहम्मद लियाकत अली, बाबू भाई, विनोद कुमार, अंजी रेड्डी, नरसिम्हा प्रसाद और वेंकटेश भी मौजूद थे। बाबरी मस्जिद की शहादत की 20वीं सालगिरह के मौके पर दारुस्सलाम में मुत्तहदा मुस्लिम मजलिस अमल के ज़ेर एहतमाम कन्वीनर मौलाना अब्दुल रहीम कुरैशी की सदारत में मरकजी एहतजाजी जलसे का इनेकाद अमल में आया। इस जलसे आम में चंद करारदार मंजूर किए गए हैं और हुकूमत हिंद लेबरान कमीशन की सिफारात पर आन जाना अमल करना, बाबरी मस्जिद की ममालियत के मुकदमा इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के फैसले की रिकॉर्ड्स सुप्रीम कोर्ट में और इस मुकदमा को फिलफौर मुंतकिल करने और समाअत का आगाज़ करने का भी मुतालबा किया गया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व मुत्तहदा मजलिस अमल ने आवाम से अपील की कि वह बाबरी मस्जिद की शहादत के मौके पर 6 दिसंबर को पुरअमन बंद मनाए जाए। इस जलसे आम में हज़ारों की तादाद में मुसलमानों ने शिरकत की। इस मौके पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मौलाना सैयद कबूल पाशा खादरी शतारी, डॉक्टर शकील समदानी, सैयद मोइन हुसैन मुजदी, मौलाना हुसामुद्दीन सानी, आखिल जाफ़र पाशा, सैयद तकी रज़ा आबिदी, मौलाना जमालुर रहमान, मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी, सैयद मुर्तज़ा हुसैनी खादरी मुर्तज़ा पाशा और सैयद अहमद पाशा खादरी और दीगर ने भी खिताब किया। मजलिस बचाओ तहरीक की जानिब से बाबरी मस्जिद की 20वीं बरसी के मौके पर आवाम से 6 दिसंबर यौम सियाह बंद मनाने की अपील की और मरकजी हुकूमत से बाबरी मस्जिद के ताज़ा समात और सेकुलर दस्तूर की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट में एक खुसूसी बेंच कायम करने और पार्लियामेंट में बिल पेश करने का मुतालबा भी किया गया। खैरताबाद के MS मक्ते के मुख्तलिफ सियासी जमात के नौजवानों ने और कारकुन और ख़वातीन ने अब गुलाम साजिद की क़यादत में YSR कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। हल्के असम्बली खैरताबाद के मदरसा मक्ते के BJP, तेलुगु देशम और कांग्रेस ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनों और कायदीन ने YSR कांग्रेस पार्टी में गुलाम साजिद की क़यादत में YSR कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। YSR की क़ायदा श्रीमती विजया रेड्डी ने इन कारकुन कायदीन का YSR कांग्रेस पार्टी का में खैर मकदम किया। इस मौके पर विजया रेड्डी ने कहा कि YSR कांग्रेस पार्टी एक वाहिद जमात है और सेकुलर पार्टी है जो मुख्तलिफ सियासी पार्टी के कायदीन ख़ास करके नौजवान तबका इस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। ये पार्टी रियासत में इख्तिदार करेगी और YS जगन मोहन रेड्डी जेल से रिहा होकर रियासत आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला होंगे। इस मौके पर मोहम्मद ख्वाजा, अल्ताफ़ुद्दीन, सैयद शेख कासिम, अब्दुल साबिर हुसैन, फैज़ुद्दीन और फसीउद्दीन, बावजीर, यशोदा, पार्वती और दीगर भी मौजूद थे। राशन डीलर्स ने बालानगर सिविल सप्लाई भवन के दफ्तर के रूबरू अपना देरीना मुतालबा करते हुए एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और रियासती वजीर और कमिश्नर सिविल सप्लाई से मुतालबा किया कि उनके मुतालबात को पूरा किया जाए। मरकजी हुकूमत की जानिब से शुरू की जाने वाली नकद मुंतकिल स्कीम के ख़िलाफ़ राशन डीलर्स ने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और हुकूमत से
नगद मुंतकिल स्कीम बर्खास्त करने और 4 माह कबल रियासती वजीर सुधाकर बाबू और सिविल सप्लाई कमिश्नर ने कमीशन में इजाफा किए गए वादे को तकमील करने का मुतालबा किया। संजय रेड्डी ने बताया कि 11 दिसंबर को आरडीए दफ्तर पर धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा और 17 दिसंबर को कलेक्टर को याददाश्त पेश की जाएगी। इस मौके पर मोहम्मद रियाज, ख्वाजा मोइनुद्दीन बाबा, मधु, सुब्बा राव, विजय रामा राव और मनोज भी मौजूद थे। हल्के असम्बली जुबली हिल्स बोराबंडे एसआरटी नगर में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्के असम्बली जुबली हिल्स की जानिब से मीर इनायत अली की निगरानी में अवाम में वोटर शनाख्ती कार्ड्स की दरख्वास्त फॉर्म तकसीम किए गए। सदर मजलिस व रुकने पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर हल्के असम्बली जुबली हिल्स के बोराबंडा एसआरटी नगर में वोटर्स शनाख्ती कार्ड की दरख्वास्त मुफ्त फॉर्म्स तकसीम किए गए। हल्के असम्बली जुबली हिल्स सरगर्म कारकुन के ज्ञानेश्वर नायडू ने ख़वातीन, मर्द और ज़ईफ़ अफराद में मुफ्त दरख्वास्त फॉर्म तकसीम किए। इस मौके पर जीवीके नायडू ने फेमस सिटी न्यूज़ के नुमाइंदाओं को बताया कि वोटर्स शनाख्ती कार्ड की अहमियत बताते हुए कहा कि जमहूरियत में हर शहरी को वोट डालने का हक़ है, इसीलिए वोटर शनाख्ती कार्ड भी लाजमी होता है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर हल्के असम्बली जुबली हिल्स के हर हफ्ते में एक डिवीज़न में मजलिस पार्टी की जानिब से मुफ्त फॉर्म्स तकसीम किए जा रहे हैं। उन्होंने आवाम से वोटर्स में नाम दर्ज करवाने और फॉर्म हासिल करने की अपील की। इस मौके पर मोहम्मद इकबाल, अमानुल्लाह खान, सैयद हादी, मोहम्मद यूसुफ, मौलाना यूसुफ, अब्दुल करीम, शेख मौला, मोहम्मद ज़हूर, मोहम्मद मोहसिन, मोहम्मद नदीम, मीर जावेद अली और मोहम्मद नदीम भी मौजूद थे। MIM पार्टी की तरफ से आज यहाँ एक वोटर कार्डों का एक प्रोग्राम लगाया है। या एसआरटी कॉलोनी के सदर हमारे इनायत साहब के सदरगी में काम हो रहा है। हमारे सदर साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर आज हमारे सीनियर पार्टी लीडर हमारे इकबाल साहब और शरीफ साहब, अमानुल्लाह खान साहब और इस एरिया के पूरे इब्तदाई सदर यहाँ मौजूद है। इस जमहूरियत में वोट डालने का हक़ जो है एक बहुत अहम हक़ है और तकरीबन लोगों को यहाँ वोटर कार्ड की उनके पास वोटर कार्ड नहीं है, तो इसीलिए हम ये कैंप लगाए हैं इधर। सनत नगर पुलिस ने जायदादों के लिए कत्ल का मंसूबा बनाने वाले एक शख्स को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से एक पिस्तौल और 6 गोलियां बरामद कर लिया। डीसीपी प्रमोद कुमार ने मीडिया को तफसीलात बताई। बालानगर डीसीपी प्रमोद कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को तफसीलात बताते हुए कहा कि 45 साला जी नागा भूषणम साकिन फतेहनगर मुतवत्तिन काकीनाडा जायदादों के लिए 2 कत्ल, एक कत्ल इक़दाम, बीवी को और मां को हिरासा करने और पिस्तौल लेकर खुलेआम घूमने पर मुकदमा दर्ज करके जेल जा चुका है। कानाडा में जायदादों के लिए छोटे भाई का कत्ल किया था और बीवी पर इक़दाम कत्ल करने की कोशिश की और गुंटूर के एक सत्यनारायण नामी शख्स का कत्ल में गालिब नामी शख्स को 2 पिलो खरीद कर दिया और कत्ल में भी शामिल था। नागाभूषण को बोयनपल्ली पुलिस ने पिस्तौल लेकर घूमने पर उसे गिरफ्तार कर लिया था और उड़ीसा से पिस्तौल खरीदकर अपने छोटे भाई का कत्ल का मंसूबा बना रहा था। सनतनगर पुलिस को इसकी इत्तला मिली और उसे घेराव करके उसे फतेहनगर के इलाके में गिरफ्तार करके उसके कब्जे से पिस्तौल और 6 गोलियां बरामद कर लिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर्कल इंस्पेक्टर श्रीनिवास राव भी मौजूद थे। सुबह में सनतनगर पुलिस स्टेशन, सनतनगर पुलिस और CCS बालानगर वाले गड्डम नागभूषणम बोल के एक क्रिमिनल को फतेहनगर पाइपलाइन रोड पे पकड़ लिए। इंफॉर्मेशन पे पकड़े कि इसके पास एक वेपन है, .32 वेपन और कुछ राउंड्स लेके फिर रहा है।
इंफॉर्मेशन था, इसको पकड़ लिए थे। पकड़ के उसको ला के इंट्रोगेशन करने पे ये पता चला कि ये और भी मर्डर केसेस में इन्वॉल्व है। 2 मर्डर केसेस में, मर्डर फॉर एक अटेम्प्ट टू मर्डर में, एक हर्ट केस में और एक आर्म्स एक्ट केस में। तो पहला जो है ये 97 में ये एक लड़की को लव मैरिज कर लिया। लव मैरिज करने के बाद उसके घर में अपोजिशन था इस सिलसिले में, तो वो घर से सेपरेट हो गया। सेपरेट होने के बाद प्रॉपर्टी में शेयर पूछा, शेयर जब नहीं मिला तो उसका भाई अपोज कर रहा था, बड़ा भाई, उसको मार रहा था। ये 98 में हुआ है। बॉलीवुड के माजी सुपरस्टार राजेश खन्ना की याद में नामपल्ली बाग़-ए-आमा ओपन थिएटर म्यूजिकल नाइट प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। हैदराबाद और बॉम्बे के मशहूर फनकारों ने अपने शानदार नगमे पेश किए। अदाकार राजेश खन्ना की फिल्मी कैरियर में बेशुमार म्यूजिकल, रोमांटिक, सिल्वर और गोल्डन जुबली के फिल्में देखकर दुनिया भर में अपने करोड़ों पुरस्कार बनाए थे। राजेश खन्ना ने मौत के बाद उनकी फिल्मी खिदमत को खिराज अकीदत पेश किया और उनकी याद में सुपरहिट नगमे पेश किए गए। इस मौके पर मोहम्मद हुसैन, सलाउद्दीन, मोहम्मद उस्मान चौधरी के अलावा हैदराबाद और मुंबई के फनकारों ने बेहतरीन नगमे पेश किया। इस मौके पर कांग्रेसी कायद फेरोज़ खान, SK अफजलुद्दीन, मशहूर कॉमेडियन खादर शरीफ भी शिरकत की। आइडिया सिम कार्ड लॉटरी का झांसा देकर एक गरीब शख्स को 1,25,000 रुपए ऑनलाइन के जरिए लूट लिया। उस मुतासिर अफराद ने पुलिस स्टेशन सनत नगर और साइबर क्राइम में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। तफसील के मुताबिक सनत नगर इंदिरा गांधीपुरम का रहने वाला 40 साला मोहम्मद ख्वाजा DCM का ड्राइवर बताया गया है। सुरेंद्र सिंह ने सेल फोन पर रब्त पैदा करते हुए कहा कि आइडिया का सिम का हर लॉटरी पर स्कीम में 25,45,000 लाख रुपये उठे गए हैं। चुनाचे लॉटरी की रकम हासिल करने के लिए इब्तदाई में ख्वाजा खान ने 25,000 रुपये बैंक अकाउंट में जमा करवाने की हिदायत की। ख्वाजा खान को इसकी इत्तला होकर ICICI बैंक सिकंदराबाद में सुरेंद्र सिंह के नाम से 25,000 रुपये जमा कर दिया। बाद में दूसरी मरतबा फ़ोन आया और उसने दूसरी मरतबा भी 25,000 रुपये बैंक में जमा करवा दिए। अब बाज़ात 90,000 रुपये का मुतालबा करते हुए खान और उनकी अहलिया को आसमा बेगम को शुबा हुआ और सनत नगर पुलिस स्टेशन पहुंचकर धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करे। सनत नगर पुलिस ने ख्वाजा खान को साइबर क्राइम पर शिकायत दर्ज करवाने की हिदायत की। इस पर गच्चीबौली जाकर वहां पर रुजू हुए, जहां दफ़ा 420 का तहत एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। आपको
25,45,000 की लॉटरी आई। आप सुबह में हाल ही मेरे को आपका अकाउंट नंबर दिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है ना बोल के बोले। तो सुबह में उनके 9 बजे कॉल करे तो बोले आप इनकम टैक्स नहीं बने, हम लोग 4 दिन से टीवी में बता रहे ये नंबर है, ये नाम है, इनकम टैक्स बंदो बोल के आप नहीं बने। इनकम टैक्स 25,000 आंध्र प्रदेश के सुखदेव शाह जिनका नाम है, ये इनकम टैक्स ऑफिसर है आंध्र प्रदेश के, इनके अकाउंट का नंबर मैं दे रहा हूँ आपको बोल के उनका अकाउंट नंबर दिए। उनके अकाउंट में हम लोग जाके 25,000 रुपये डाल दिए। डालने के बाद फिर क्या बोले, चेक साइन नहीं हुआ आपका, चेक साइन होने के लिए मुंबई बांद्रा में बाबूलाल जी है, उनको कॉल करो बोल के उनका नंबर दिए। उनको कॉल करे तो उन्होंने बोले मेरी फ़ीस 35,000 रुपये, मेरे को 35,000 बनो। हम बोले हमारे पास इतने पैसे नहीं है बोले तो उन्होंने बोले आपकी जान का धोखा है, आपको आपके बच्चों को कुछ भी हो सकता, कोई भी आप सिम ब्लॉक करके आपकी जान लेके, मैं ही हूँ, मेरा ही नाम अब्दुल रहीम, मेरा ही नाम अस्मा बेगम है बोल के पैसे ले सकते बोल के हम लोगों को ब्लैकमेल करे। तो हम लोग डर के जाके 35,000 रुपये बन दिए। वो बनने के बाद बोले फिर 55,000 रुपये बनना पड़ता है, बैंक से बैंक का चार्ज है, आपका चेक साइन हो गया, बैंक को पहुंच गया बोले। फिर बैंक से बैंक का चार्ज 55,000 बनो बोले तो हम लोगों के पास नहीं है बोल के दुनिया का रोए तो भी हम नहीं, हमारे यूथ स्पोर्ट्स एसोसिएशन की जानिब से सालगिरह तकरीब के सिलसिले में यूसुफगुड़े विजय भास्कर रेड्डी स्टेडियम में सालिना तकरीब स्पोर्ट्स डे की मुनक़िद की गई। इस मौके पर स्केटिंग के मुकाबले में जिसमें 400 से ज़ायद खिलाड़ियों ने स्केटिंग में हिस्सा लिया और उन कामयाब खिलाड़ियों में इनामात और सनद भी तकसीम किए गए। यूथ स्पोर्ट्स एसोसिएशन की सालगिरह तकरीब के मौके पर स्केटिंग में एक तकरीब मुनक़िद की गई और 40 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और कामयाब खिलाड़ियों में अवार्ड्स और सनद भी तकसीम किए गए। यूथ स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सदर मोहम्मद आज़म अली ने बताया कि बच्चों में स्केटिंग में हिस्सा लेने के लिए और उनकी हिम्मत अफजाई करने के लिए हर साल स्केटिंग मुकाबले मुनक़िद किए जाते हैं और बच्चों में अवेयरनेस लाने के लिए तरह तरह के प्रोग्राम भी मुनक़िद किए जाते हैं। मुबारकबाद देता हूँ मैं उन बच्चों को जो बच्चे यहाँ पर जीत के गए हैं और हमारी नेक तमन्ना है वो बच्चों के साथ है हमेशा। जो बच्चे आगे भी बढ़ना चाहते हैं उनको स्टेट और नेशनल और इंटरनेशनल पे ले जाने की यूथ स्पोर्ट्स एसोसिएशन की हमेशा कोशिश रही है और भी हम बच्चों को आगे ले जाएंगे। और तमाम मीडिया का भी शुक्रिया अदा करते हैं, हमारे चीफ गेस्ट विकास सर, साजिद साहब और हमारे जो है अशोकन साहब, सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं जो आए यहाँ पर हमारी हेल्प किए और आगे जाने के लिए जो है हम मीडिया का बार बार कवरेज के लिए हम अपील करते हैं। यहाँ पर 400 बच्चे आए हैं और इसमें से 3 कैटेगरीज थे, एक शू स्केट, एक इनलाइन स्केट, एक टेनासिटी स्केट, जिसमें अच्छी क्वालिटी में ऑर्गेनाइज़ किया गया। काफ़ी अच्छा रिस्पांस है, बच्चे बहुत खुश होकर गए हैं और तमाम बच्चों को फिर से एक बार मैं मुबारकबाद। नाजरीन, फिर कल ताज़ा खबर के देखिए फेमस सिटी उर्दू न्यूज़। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।